हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माइंड में सॉल्यूशन पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ BABG171 का सॉल्व असाइनमेंट। यानी कि अगर आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं या बनाने वाले हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपको कहीं से आंसर मिल जाए, यानी कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिसे देखकर हम आसानी से असाइनमेंट बना पाएँ। पर केवल यही ज़रूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि आपको कोई आंसर दिखा दे और आप असाइनमेंट उस वीडियो की मदद से बना लें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट्स हमारे असाइनमेंट बनाने का तरीका। यहाँ अधिकतर लोगों को मैंने देखा है, बहुत कम लोग ये नहीं बताते कि असाइनमेंट बनाना कैसे है। अब कोई भी स्टूडेंट्स क्या कहता है, किसी भी प्रकार की शीट का यूज़ करके असाइनमेंट बनाना शुरू कर देता है। क्या आप लोग जानते हैं कि इग्नू की क्या गाइडलाइंस है? इग्नू में कौन सी शीट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है? नहीं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि कैसे असाइनमेंट बनाना है। आप चाहते हैं कि आपको कोई वीडियो मिल जाए और जिसकी मदद से आप असाइनमेंट बना लें। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, बहुत चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए एक असाइनमेंट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है और क्या क्या गाइडलाइंस है और किन किन बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में सारी चीज़ें दी गई हैं और सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें बता सकते हैं और कौन सा वीडियो आप चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। और बाकी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप असाइनमेंट्स को अच्छी या फिर सही तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपने असाइनमेंट पर। तो यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि आंसर, तो आंसर यहाँ पर बहुत अच्छे से दे रखा है, आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ से सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, पर क्वेश्चन और आंसर ही नहीं, कुछ चीज़ें जो बेहद ज़रूरी होती है एक असाइनमेंट में। ठीक है, तो वो मेन चीज़ है वो है आपका करने का तरीका। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप असाइनमेंट बनाने से पहले आपको रखना है क्वेश्चन पेपर। यानी कि अभी तक आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किया तो पहले क्वेश्चन पेपर अपने पास रखें। और इसके बाद आपको जब भी आप असाइनमेंट करते हैं तो आपको कौन सी शीट का यूज़ करना है, वो शीट आप केवल एक ही शीट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है प्लेन लाइनिंग वाली शीट यानी कि वाइट शीट जो होती है आपकी, उस शीट में आप अपने असाइनमेंट बनाएं। और असाइनमेंट जब बनाते हैं तो स्टार्टिंग में जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होता है वो ज़रूर लिखें कि वहाँ आप मेंशन कीजिए और आप केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आपने कोई और अलग पेन का यूज़ किया तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। इसके लिए आपको मैं यही सजेशन दूँ कि आप केवल ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करें, क्वेश्चन के लिए ब्लैक और आंसर के लिए ब्लू पेन। और साथ ही आप इसमें कोई डिज़ाइन नहीं करना, यानी कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई कलर वाली शीट ले लेते हैं या कोई कलर वाला पेन ले लेते हैं जिसमें डिज़ाइन कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, जो बहुत से स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं वो यही है कि आपको कोई डिज़ाइन नहीं करना, सिंपल रखना है अपने असाइनमेंट को। ठीक है, और थर्ड होता है आपका आंसर। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर करना शुरू करते हैं। पहले आपको 2 या 3 बार अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर होता है। एक बार आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप खुद अपने आंसर लिख पाएंगे। मैं केवल असाइनमेंट की बात नहीं कह रही हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में भी ये करते हैं ना तो भी आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझा और पढ़ा। तो यहाँ स्टूडेंट ये चीज़ें थी जो इग्नोर करते हैं बहुत लोग, तो यहाँ आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो यहाँ आपने क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लिया, आपको समझ आ गया कौन सा पेन अपने पास रखना है, कौन सी शीट यूज़ करनी है। ठीक है, सब कुछ समझ आ गया। अब शुरू करते हैं हम अपना असाइनमेंट। यहाँ स्टूडेंट्स पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ हमें 500 वर्ड्स में आंसर देना है। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आंसर यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक आपका आंसर है, यानी कि जितना आपको बोला गया है इतने वर्ड्स में आंसर देना है, तो इससे ज़्यादा हमने यहाँ पे आंसर दे रखा है, पर आप अपने अकॉर्डिंग 500 वर्ड्स में लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको कम वर्ड्स में बिल्कुल नहीं लिखना, यानी कि इतने वर्ड्स में लिखना है, कम से कम आप इतने वर्ड्स में ज़रूर आंसर लिखें। ठीक है, तो बहुत ही धीरे धीरे स्कूल डाउन करूँगी मैं, आप वीडियो को पॉज करें और आराम से आप अपने आंसर लिखें।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है, अगर जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, यानी कि स्क्रीन आपको ब्लर दिख रही है या कुछ क्वालिटी नहीं दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना सब्जेक्ट कोड भेज सकते हैं। यहाँ हम लोग यहाँ पे 2 टाइप्स के असाइनमेंट देंगे आपको, चाहे वो PDF हो या फिर हैंड रिटन। हैंड रिटन आपको रेडी टू सबमिट मिलेगा, और अगर PDF लेते हैं तो उसमें आपको केवल सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसमें आपको खुद की शीट होगी, आपके पेन होंगे और आपको खुद ही लिखना होगा। अगर आप हैंड रिटन पर बनवाते हैं, यहाँ पर शीट भी हमारी होती है, पेन भी, और यहाँ से लिखावट यानी लिखने का भी काम हमारा होता है। अगर आप लिखने वाले असाइनमेंट चाहते हैं तो अभी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर असाइनमेंट बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से असाइनमेंट बना सकते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा ये असाइनमेंट पूरा होता है, यानी कि फिनिश हो चुका है ये वीडियो। और मुझे यकीन है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है और जो भी मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई है या कुछ समझना है आपको, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट बनवाने हैं। आपको जर्मन प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया जाएगा, तो यहाँ आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इग्नू के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको केवल हमारे इग्नू सॉल्यूशन पर बना रहना है। आपको कोई अलग वेबसाइट या किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सभी जानकारी और सही जानकारी हमेशा यूँ ही हम लोग देते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, तो उसके लिए आपको अपडेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।